नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फीलियर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी से। मैंने आपको कल 50 क्वेश्चन करवाए थे, उसी के अगले 50 क्वेश्चन हैं ये, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चाहे आपकी लेखपाल की परीक्षा हो, वीडियो की परीक्षा हो या सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, ये तीनों पेपर के लिए। और जो रेलवे की परीक्षा होने वाली है ग्रुप डी के लिए, अगर उसमें इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने आपको पिछले 2 वीडियो इंडियन ज्योग्राफी पे करवाए हैं। दोनों का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों वीडियो देख लीजिए और आज का ये वीडियो भी आप देख लीजिए। तीनों वीडियो देखने के बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सारे क्वेश्चन इसी में आ गए हैं, क्योंकि मैंने बहुकल्पी जो कराए हैं ऑप्शन से भी मैंने क्वेश्चन पॉज कराए हैं। कहने को क्वेश्चन 200 हैं लगभग, लेकिन मैंने ये आपको जो क्वेश्चन हो गए हैं लगभग 400 से 500 के बीच क्वेश्चन हो गए हैं ऑप्शन के थ्रू। और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाली घंटी को जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत दुनिया में डैश डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक है। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा या ऑप्शन डी पांचवा। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आया है और उसका सही आंसर है दूसरा। दूसरा स्थान है फल उत्पादक में दुनिया में। पहला स्थान चीन का है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही आंसर है दूसरा स्थान था, पहला चीन का था। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए है 56.7%, ऑप्शन बी है 60.7% या ऑप्शन सी 64.7% या ऑप्शन डी 68.7%। ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये उसका सही आंसर है 68.7% प्रतिशत है इसका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा राज्य का राजफल घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है क्वीन अनानास, ऑप्शन बी है किंग ऑरेंज, ऑप्शन सी है प्रिंस आम या ऑप्शन डी क्वीन लीची। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन है ये आया हुआ और उसका सही आंसर है क्वीन अनानास। और दोस्तों, इसको भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 जून 2018 को घोषित किया है राजफल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों का उनके खेत की मिट्टी में डैश डैश मापदंडों की जानकारी मिलेगी। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 14। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 मापदंडों की जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। निम्नलिखित में से डैश डैश को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है रागी, ऑप्शन सी है बाजरा या ऑप्शन डी गेहूँ। तो दोस्तों, इसमें रबी की फसल बताना है कौन सी। तो दोस्तों, इसमें रबी की फसल ऑप्शन डी गेहूँ है, बाकी सब खरीफ की है, मक्का रागी बाजरा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना हिस्सा डॉट डैश से अधिक है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन सी 1/4। दोस्तों, व्यायाम परीक्षक में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसका सही आंसर है 1/3 हिस्सा से अधिक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती है। दोस्तों, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, पहला ऑप्शन है नकदी और खाद दोनों खेती साथ साथ होती हैं, और दूसरा ऑप्शन 2 से अधिक फसलों की खेती साथ साथ होती है। तीसरा सी ऑप्शन है पशुपालन पशुपालन प्लस फसल, या चौथा ऑप्शन डी है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है पशुपालन प्लस फसल, ऑप्शन सी को मिश्रित खेती कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों, इसमें गेहूं के लिए पूछा गया है, तो गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्थान पे है। दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में गन्ना के लिए पूछा जाता तो गन्ना के लिए पंजाब है। चावल के लिए पूछा जाता तो चावल के लिए पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल गए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है।
तो दोस्तों पूछा गया लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। ऑप्शन ए है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी है रोपड़ कृषि, ऑप्शन सी बागवानी कृषि, या ऑप्शन डी गहन कृषि। दोस्तों गन्ना परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर रोपड़ कृषि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन है चावल, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है मोटे अनाज, या ऑप्शन डी कपास। तो दोस्तों इसमें रबी की पूछा है और इसमें चावल तो खरीफ की है, मोटे अनाज भी खरीफ की, कपास भी खरीफ की, जो सरसों है ये रबी की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है मोनसेंटो, या ऑप्शन डी ITC। तो दोस्तों सोयाग्राम चौपाल जो है और ई चौपाल ITC के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पैदावार क्या है? ऑप्शन ए है 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम, ऑप्शन बी है 500 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 1000 से 2000 प्रति हेक्टेयर, या ऑप्शन डी 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। तो दोस्तों भारत में गेहूं का पूछा है तो ये 2000 किलोग्राम हेक्टेयर से अधिक की है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घास जैसी सभी प्रकार के पौधे जिनमें माड़ीदार खाद्य बीजें होती हैं कहलाते हैं धान, ऑप्शन बी है अनाज, ऑप्शन सी है जई, या ऑप्शन डी चारा। तो दोस्तों घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिसमें माड़ीदार खाद्य बीजें बनती हैं उन्हें अनाज कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन सी है तटीय केरल, या ऑप्शन डी तटवर्ती तमिलनाडु। तो दोस्तों धान की फसल के लिए तीनों उपयुक्त मौसम ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों चावल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पहला स्थान है चीन का। चीन का स्थान पहला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गन्ना भी है और आलू भी है, आलू भी इसमें है, गेहूं भी है। जो चावल नहीं है दोस्तों, चावल जो है पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? दोस्तों 1 एकड़ में कितने वर्ग गज पूछा है। ऑप्शन ए है 4840 वर्ग गज, ऑप्शन बी है 4550 वर्ग गज, ऑप्शन सी है 5248 वर्ग गज, या ऑप्शन डी 4482 वर्ग गज। तो दोस्तों 1 एकड़ में 48 से 44 वर्ग गज होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपास में स्टेम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके प्रबंध के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है छेदक, ऑप्शन बी है बाल्ट वर्म, ऑप्शन सी है चूसक कीट, या ऑप्शन डी रूट फीडर। तो दोस्तों स्टेम एप्लीकेशन का प्रयोग चूस कीटकों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? ऑप्शन ए है 1 से 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 6 से 7 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 3 से 5 किलोग्राम, या ऑप्शन डी 7 से 8 किलोग्राम। तो दोस्तों तंबाकू की पूछा है प्रति हेक्टेयर बीज दर 3 से 5 किलोग्राम होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। APEDA का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए है डेयरी और सहयोग उत्पादनों का निर्माता और निर्यातकों का एसोसिएशन, ऑप्शन बी है कृषि उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी है प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों की एसोसिएशन, या ऑप्शन डी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।
दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य निम्नलिखित में से किस को स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है नाफेड, ऑप्शन बी है एफसीआई, ऑप्शन सी है नाबार्ड या ऑप्शन डी नवधान्य। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन है और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2 अक्टूबर 1958 में स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए नफेड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष डैश डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली बार जूट मिल के स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है 1847, ऑप्शन बी है 1855, ऑप्शन सी है 1879 या ऑप्शन डी 1900। दोस्तों कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन आया है और जूट उद्योग भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सोने के रेशे के नाम से मशहूर है जूट यहाँ, और इसको 1855 में रिसरा में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीमेंट का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों भारत का स्थान पूछा है विश्व में, तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान है चीन का और तीसरा स्थान है जापान का। चीन जो अकेले 50% बनाता है विश्व का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों दिसंबर 2018 तक पूछा है, तो इसका सही आंसर है इनका राजस्थान। राजस्थान में 53.8% तांबा अयस्क भंडार है, और जबकि उत्पादन में मध्य प्रदेश है। भंडारण में ये है और उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों वर्ष 2012 तक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, और ये वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है मलेशिया या ऑप्शन डी वियतनाम। दोस्तों लोअर एग्जाम में आया है, इसका सही आंसर है चीन। चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है टिन का। बालाघाट का मंजलखंड क्षेत्र और झुंझुनू की खेतड़ी का सिंगना क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण खनन का केंद्र है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी तांबा। दोस्तों राजमंडी परिषद में क्वेश्चन आया है और सिंगना क्षेत्र का महत्वपूर्ण खनन है तांबा का महत्वपूर्ण खनन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन आ चुका है, सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, जहां कुल तांबा उत्पादन का 23,39,000 मीट्रिक टन और झारखंड में 1,78,000 स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा है? ऑप्शन है पेट्रोल, ऑप्शन बी है सौर और पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन या ऑप्शन डी खनिज। दोस्तों गन्ने पर आ चुका है, इसका सही आंसर सौर और पवन ऊर्जा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? ऑप्शन ए महानदी बेसिन, ऑप्शन बी है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी है
नर्मदा बेसिन या ऑप्शन डी कावेरी बेसिन। तो दोस्तों भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन खनिज तेल और पेट्रोलियम। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र आसाम में डिगबोई में है, मुंबई में है और कृष्णा तक गोदावरी नदियों का डेल्टा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं की अधिकतम निर्यात करता है? ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश। दोस्तों विश्व में भारत जूट में बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। और जूट की फैक्ट्री 1855 में कोलकाता में लगी थी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? ऑप्शन ए उर्वरक उद्योग, ऑप्शन बी है लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी है दवा रसायन उद्योग या ऑप्शन डी रंग रोगन उद्योग। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में लौह और इस्पात में निवेश हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, ऑप्शन बी इसके कपास उद्योग के कारण, ऑप्शन सी इसके जूता उद्योग के कारण या ऑप्शन डी इसके रबर उद्योग के कारण। दोस्तों कोयम्बटूर को दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है इसके कपास उद्योग के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। और दोस्तों इसमें जूता उद्योग के मिनिस्टर कानपुर को कहा गया है, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता केंद्र है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है ओडिशा या ऑप्शन डी असम। दोस्तों प्रमुख वस्त्र निर्माता केंद्र है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। राजस्व संरक्षक में क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है जमशेदपुर झारखंड, तो बिल्कुल है दोस्तों। बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल भी है दोस्तों और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल भी है। और झरिया झारखंड जो है ये स्टील से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है कोची या ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो दोस्तों जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार में अवस्थित एक शहर है जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पूरी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है। यहाँ भारत के पहली निजी क्षेत्र की लौह और इस्पात कंपनी जमशेदजी रतनजी टाटा ने स्थापित की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विशाखापट्टनम में प्राकृतिक बंदरगाह है और मुंबई में भी प्राकृतिक बंदरगाह है। जो चेन्नई में बंदरगाह बनाया गया है वो कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रस्तावित पूरी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 1556 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1656 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1756 किलोमीटर या ऑप्शन डी 1856 किलोमीटर। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी 1856 किलोमीटर लंबाई है इसकी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में लगभग डैश डैश प्रमुख बंदरगाह हैं। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 13 या ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों भारत में जो प्रमुख बंदरगाह की संख्या है लगभग 12 है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुरगांवो बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों मुरगांवो बंदरगाह गोवा में स्थित है। यह दक्षिण गोवा जिले के एक उप जिला और नगर पालिका परिषद है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, जिसमें लेखपाल, बीडीओ और ये सप्लाई इंस्पेक्टर की जो पेपर होने वाले हैं इसमें सामान्य अध्ययन में इंडियन ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, इसके बिल्कुल मत देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन मिस हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसमें आपका। और वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाले घंटी को जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों मैं यूपी की जो आगामी परीक्षा इसके लिए फास्ट रिवीजन भी करवा रहा हूँ जो मेरे शॉर्ट्स पे उपलब्ध हैं, और आप लोग उसको देखिए
अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है मुंबई और नागपुर, ऑप्शन बी है मुंबई और कोलकाता, ऑप्शन सी है सिलचर और पोरबंदर, या ऑप्शन डी नागपुर और सिलीगुड़ी। दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर असम और पोरबंदर में है, गुजरात में है। तो ऑप्शन ए है पूर्वी और पश्चिमी पूछा है, सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी मिजोरम। दोस्तों पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH2, ऑप्शन बी NH16, ऑप्शन सी है NH4, या ऑप्शन डी NH44। दोस्तों आबकारी सिपाही में क्वेश्चन आ चुका है। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है तथा यह NH7 से भी भाग है, NH7 का भाग है, जो उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी पर समाप्त है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 3745 किलोमीटर है। सही ऑप्शन डी बिल्कुल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। भारत की प्रमुख सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है पांचवा, या ऑप्शन डी छठा। तो दोस्तों भारत का दुनिया में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली के देशों में दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल स्थित है? ऑप्शन ए है रामेश्वरम, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, या ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। दोस्तों चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सबसे लंबा समुद्री अवस्थित है मुंबई में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मुंबई शहर में सबसे लंबा समुद्री स्थित है। यह माहिम नदी पर स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक है, या अरब सागर के एक हिस्से को बांद्रा से जोड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत पर नदी पे बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ऑप्शन ए है गोदावरी सेतु गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी है विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, ऑप्शन सी है नेहरू सेतु सोन नदी पर, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। तो दोस्तों सबसे लंबा पूछा है तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर है, ये पटना में है। और दोस्तों इसकी लंबाई 5575 मीटर यानी 5 किलोमीटर है इसकी लंबाई। देश का सबसे बड़ा महात्मा गांधी सेतु। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। गतिमान एक्सप्रेस एक हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली से आगरा के बीच अधिकतम किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ऑप्शन ए है 120 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है 130, या ऑप्शन डी 160। तो दोस्तों इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की होती है? ऑप्शन ए है 12 दिनों के लिए, ऑप्शन बी है 8 दिनों के लिए, ऑप्शन सी है 16 दिनों के लिए, या ऑप्शन डी 21 दिनों के लिए। तो दोस्तों श्री रामायण एक्सप्रेस जो है भारत की यात्रा 16 दिनों के लिए है और यह यात्रा भगवान राम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाती है, दर्शन कराती है। यह भारत से लेकर श्रीलंका तक ले जाती है। चलिए दोस्तों ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आगामी लेखपाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वीडियो की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपका जो सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर होने वाला है इसमें सामान्य अध्ययन 60 नंबर का आएगा, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। वीडियो पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। और इन्हीं में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव को लेकर क्वेश्चन समझाए हैं। जो क्वेश्चन तो 85 हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव के सारे कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाली घंटी को ज़रूर दबाइए जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।